अपनी कविता न सुनाऊं। लोग कहेंगे कि ये दूसरे की सुनते हैं, अपने नहीं सुनाते हैं, तो ये गलत होगा। आज मैं अपनी एक कविता जो कि अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सौभाग्य से उस कार्यक्रम का हिस्सा बनी जिसमें श्रद्धेय अखिलेश मिश्र जी भी अध्यक्ष थे। प्रताप नारायण सिंह जी की पुस्तक का एक उद्घाटन था, एक समझिए कि उसको एक प्रशस्ति देने का कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम में कुछ प्रतियोगिता जैसा करके हम सब लोगों को यह बताया गया कि आपकी अपनी कविता जो आप उस पुस्तक के ऊपर पढ़ें, उस पर लिखें, उस उपन्यास के ऊपर लिखें, उसे हिस्सा बनाया जाएगा। उस कार्यक्रम में हो सकता है आपको आशीर्वाद भी मिले। मेरे लिए निवेदन था, एक प्रेरणा थी, पुस्तक पर मैंने चर्चा की थी। ये मेरा भाग्य था कि मैंने उस पुस्तक पर चर्चा की थी, और इस कारण से मैं बहुत ही सहज था कि मैं तो कविता बना लूँगा, और मैंने बनाई। और मेरी कविता उस निर्णायक मंडल के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडल के द्वारा उत्कृष्ट सृजन के रूप में पहचान लेने में सफल हुई। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैंने लिखा, लोगों ने उसे पढ़ा, लोगों ने उसे स्वीकारा। ये बहुत बड़ी बात है। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है कि वे रचना करते हैं और लोग उसे हृदय से स्वीकार करते हैं। यदि मैं अपनी रचना को कहूँ तो वह रचना कुछ खास नहीं, बस एक भाव था। कोई व्यक्ति यदि किसी को न्याय देना चाहता है, अर्जुन को न्याय देना, इतना बड़ा अध्ययन करना, एक एक बिंदु को पटल पर रखना, ये बड़ी बात थी। धनंजय एक उपन्यास जिसमें अर्जुन जी के बारे में, महाभारत के अर्जुन के बारे में लिखा गया है, और उपन्यासकार जी ने, आदरणीय प्रताप नारायण सिंह जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है, इतना विशद वर्णन किया है, इतना अच्छा रिसर्च करके डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिस पर आदरणीय अखिलेश मिश्रा जी की भी अपनी समीक्षा प्राप्त हुई है। मेरे मन में समीक्षा को तो पढ़ने का नहीं, मैंने उस समय तो जानता भी नहीं था, लेकिन मेरी कविता में कुछ वैसी ही समीक्षा बनी। मैं उसे व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग उसे आशीर्वाद दीजिए। कविता का शीर्षक है हे मनीषी, हे मनीषी, हे मनीषी। मेरा यह वाक्य अर्जुन की तरफ से है। खुद अर्जुन मेरी कविता में बोल रहे हैं, हे मनीषी, हे मनीषी, साध कर मुझको पुनः संधान कर डाला विगत को। कितनी पुरानी बात है, कितनी पुरानी बात है। साध कर मुझको पुनः संधान कर डाला विगत को, मैं कहाँ नेपथ्य में था, मैं कहाँ नेपथ्य में था, रख दिया फिर से पटल को। आदरणीय प्रताप नारायण सिंह जी ने अर्जुन के ऊपर पुस्तक लिखकर आज का अर्जुन बनती है पिक्चर, लोग देखते हैं। इतनी पुरानी चीज को इतनी वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करना, खुद अर्जुन प्रसन्न है। हे मनीषी, साध कर मुझको पुनः संधान कर डाला विगत को, मैं कहाँ नेपथ्य में था, रख दिया फिर से पटल को। हे मनीषी, हे मनीषी। मेरा पराक्रम श्रेष्ठ था, मेरा पराक्रम श्रेष्ठ था, शिव सत्य था, सर्वमान्य था। मुझे कौन नहीं जानता था, मुझे सब जानते थे, मेरा पराक्रम, मेरी विशेषता। लेकिन आदर्श की आभा तले वह सदा निरपेक्ष था। आदर्श की आभा तले पर वह सदा निरपेक्ष था। मेरा पराक्रम श्रेष्ठ था, शिव सत्य था,
सर्वमान्य था। शिव के पाशुपात को प्राप्त करने वाले अर्जुन बहुत महारथी थे, सभी जानते हैं। लेकिन महाभारत में जिस तरह से वर्णन है, अर्जुन एक छात्र के रूप में है, जीवन सीख रहे हैं। बड़ों से सीखना, कृष्ण जी से सीखना, तो आदर्श की आभा तले वह, पर वह सदा निरपेक्ष था, सीधा नहीं था। हे मनीषी, हे मनीषी, आपने मुझे बड़ा कर दिया। नर रूप का आह्वान कर, नर रूप का आह्वान कर, फिर से मुझे जीवंत कर। नर रूप का आह्वान, बहुत सारी चीजें इस उपन्यास में व्यक्तिगत रूप से, व्यक्ति के रूप में अर्जुन को देखना, उनके जीवन में कितने विवाह हुए, किस तरह से उनका प्रेम संबंध रहा, किस तरह से उन्होंने सीखा, उस पर एक रिसर्च डॉक्यूमेंट भी अगर इस पुस्तक को माना जाए तो यह कम नहीं होगा। नर रूप का आह्वान कर नवदृष्ट के आलोक में, नर रूप का आह्वान कर, फिर से मुझे जीवंत कर, नवदृष्ट के आलोक में जिष्णु को प्रस्तुत किया। जिष्णु अर्जुन का नाम है। इस उपन्यास के माध्यम से ही मुझे जानने का अवसर मिला। नर रूप का आह्वान कर, फिर से मुझे जीवंत कर, नवदृष्ट के आलोक में जिष्णु को प्रस्तुत किया। हे मनीषी, हे मनीषी, हे मनीषी, हे मनीषी। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैं सभी का वंदन करता हूं। हरिप्रसाद मिश्रा जी, कमल राठौर साहिल जी देख रहे हैं। सतश्रृंग का आह्वान कर, घनघोर तप का ध्यान कर। सतश्रृंग एक ऐसा स्थान जहां पर उन्होंने विद्या अध्ययन किया था, वहां पर वो लोग रहे थे, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं सत्संग से ली गई हैं। सत्संग का आह्वान कर, घनघोर तप का ध्यान कर, धनुर्विद्या मेरी निज निधि, तुमको पुनः इसको पुनः श्री सिद्ध कर। हमारी जो धनुर्विद्या है सब लोग जानते हैं, और यह मेरी विद्या थी। मुझे पहले से ही ये गौरव है कि मैंने धनुर्विद्या को प्रथम बनाया था, और इसको पुनः सत्संग का वर्णन करके धनंजय में प्रताप नारायण सिंह ने इसको रखा है। हे मनीषी, हे मनीषी, कौन जाने सुन रहा था। एक ऐसी भावना, महाभारत में यह उल्लेख है कि पांडु, राजा पांडु के जाने के बाद वहां से जब वापस बच्चे आए माता कुंती के साथ, माद्री तो नहीं रही, तो उस समय किसने आदेश किया कि आपको वापस आना ही है, राजा नहीं है, आपको वापस आना है। जाने कौन जाने सुन रहा था उस समय की बात को, सुख गुरु आदेश से वन से चले थे राज को। अर्जुन राज करने के लिए आए थे, युधिष्ठिर राज करने के लिए आए थे, वो लोग राजपुत्र थे, राजा बनगमन को गए थे। गद्दी धृतराष्ट्र बड़े भाई को सौंपी गई थी कि आप इसको लीजिए, देखिए, चलाइए, लेकिन नहीं, वन से स्वास्थ्य लाभ करने की अपेक्षा में वे गए थे, और उनको वापस आने का निर्देश बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे, सुख गुरु के आदेश से इस पुस्तक में मुझे पढ़ने को मिला। जौन कौन जाने सुन रहा था उस समय की बात को, सुख गुरु आदेश से वन से चले थे राज को। हे मनीषी, हे मनीषी, ये बात कौन जानता है आज के समय में? बच्चे जानेंगे इस पुस्तक के माध्यम से, बहुत सारे लोग जानेंगे, बड़े तो जानते होंगे, लेकिन सुख गुरु के आदेश से वन से चले थे राज को। क्या राज मिला? क्या राजगद्दी मिली? नहीं। यहाँ आने पर उनके साथ जो व्यवहार हुआ, उनको फिर से बन जाना पड़ा। हे मनीषी, हे मनीषी, इस बात को धृतराष्ट्र के ऊपर कविताएं बहुत बनी हैं, कमल राठौर साहिल जी ने भी लिखा है, मैं भी लिखूंगा कभी। धृतराष्ट्र होना भाग्य था, धृतराष्ट्र को देश प्राप्त किया, ये दुर्भाग्य था देश का। एक बड़ा पुत्र राजा बनता, लेकिन वो दुर्भाग्य था। धृतराष्ट्र होना भाग्य था, गांधारी बनना श्रेष्ठ ना। गांधारी बनना नहीं चाहिए था। धृतराष्ट्र तो भाग्य से था, लेकिन माता ने जब पट्टी बांध ली, जब मां ने पट्टी बांध ली, तब दुख के दिन और बदल गए। ऐसा क्या, ऐसा क्या? यदि आप दिव्यांग हैं, यदि आप किसी भी कारण से दिव्यांग हैं, तो माता को और आगे बढ़कर संभालना पड़ रहा है, संभालना चाहिए था।
गांधारी की तरह पट्टी बांध लेना बच्चों को बर्बाद होने जैसा है। इस बात को मैंने कविता में लिखा है। धृतराष्ट्र होना भाग्य था, गांधारी बनना श्रेष्ठ न। गांधारी बनना श्रेष्ठ न। दुर्बुद्धि जन्मे जन्म ले, दुर्बुद्धि जन्मे जन्म ले, निज धर्म ऐसा धर्म क्या। ऐसा क्या धर्म, ऐसी क्या विशेषता, ऐसी क्या बात कि हम गांधारी बन जाए, दुर्भाग्य के साथ एक और दुर्भाग्य का आह्वान करें। तो जीवन में जब मौका मिले तो गांधारी मत बनिए, गांधारी मत बनिए। धृतराष्ट्र होना भाग्य था, गांधारी बनना श्रेष्ठ ना। दुर्बुद्धि जन्मे जन्म ले, निज धर्म ऐसा धर्म क्या। हे मनीषी, हे मनीषी। प्रताप नारायण सिंह जी को धन्यवाद देते हुए धनंजय, खुद धनंजय अर्जुन इस कविता को लिख रहे हैं। आचार्य किसको कब कहें, इस बात को आचार्य किसको कब कहें, इसका विशद वर्णन किया। आचार्य किसको कहा जा सकता है, इस बात का वर्णन किया है इस पुस्तक में। इसको जरूर पढ़ें। गुरु श्रेष्ठ ही ईश्वर सदृश, गुरु श्रेष्ठ ही ईश्वर सदृश, इसको पुनः प्रस्तुत किया। हम सब लोग जानते हैं कि गुरु का स्थान उच्च है। गुरु श्रेष्ठ ही ईश्वर सदृश, इसको पुनः प्रस्तुत किया। हे मनीषी, हे मनीषी। तो ये अर्जुन का भाव पांचाल युद्ध उद्घोष था। पांचाल युद्ध जब हुआ, अर्जुन को एक तरह से निर्णायक बनाया गया। उन्होंने पांचाल युद्ध में अपने गुरु के लिए जीत कर इस चीज को किया कि नहीं, हम श्रेष्ठ हैं। पांचाल युद्ध जयघोष था, स्वविश्वास का संचार था, स्वविश्वास का संचार था। गुरुद्रोण का प्रतिशोध ही मेरी स्वकृति उद्घोष था। गुरुद्रोण, गुरु 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 की बात थी। गुरु ईश्वर सदृश है और गुरु की बात मानकर अर्जुन ने प्रतिशोध लिया। पांचाल युद्ध जयघोष था, स्वविश्वास का संचार था। गुरुद्रोण का प्रतिशोध ही मेरी स्वकृति उद्घोष था। आज गुरु के लिए कौन खड़ा है? कुछ लोग खड़े होते हैं क्या? गुरु रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, गुरु रिकॉग्नाइज करते हैं, ये भी भाव है। अपने गुरु के प्रतिशोध को जीतने के लिए अर्जुन ने एक ऐसा कार्य किया कि उनकी जय घोष हुई। हे मनीषी, हे मनीषी, इस पुस्तक में उद्धृण है। और प्रताप जी को धनंजय स्वयं धन्यवाद देते हैं कि आपने इसको रखा। मैं धनंजय क्या बना। ऐसी ही स्थिति आई थी पंचाल युद्ध के बाद कि उनका नामकरण धनंजय रखा गया। विजेता, मैं धनंजय क्या बना, वारणावत संग षड्यंत्र खड़ा। वारणावत का जो प्रयोजन किया गया घुमाने के लिए, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ था, युवराज का पद मिला था। उसके बाद वारणावत षड्यंत्र को किया गया, उनको भेजा गया कि जाइए घूम आइए। और वहां पर बहुत सारी ऐसी घटनाक्रम हुई जिसके कारण फिर से उन्हें वनवासी बनना पड़ा। तो जो वनवासी थे वो पुनः वनवासी बने। अर्जुन के मन में यह व्यथा थी कि मैं धनंजय क्या बना, वारणावत षड्यंत्र खड़ा, वनवासी रहे वनवासी बने, बृहन्नला भी बुचे बनना पड़ा। ऐसी परिस्थिति आई कि अर्जुन को बृहन्नला भी बनना पड़ा, एक ऐसी योनि में जाना पड़ा जिसमें कि नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों को वर्णन करने वाला यह उपन्यास धनंजय बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाएगा। और इसके लिए इस कविता को मैंने बनाया। हे मनीषी, हे मनीषी, चाक्षुषी और धौम्य का, चाक्षुषी और धौम्य का विवरण बड़ा विशेष था। जो चाक्षुषी और धौम्य का वर्णन है वह भी बहुत विशेष है। पांचाल में कुम्हार घर, पंचाल में एक कुम्हार घर अर्जुन जाने वाले थे, उनके रुके, तो यह भी एक बड़ा विशेष था। पांचाल में वैवाहिक कार्यक्रम हुआ था द्रौपदी के लिए, तो चाक्षुषी और धौम्य का विवरण बड़ा विशेष था। पांचाल में कुम्हार घर रुकना बड़ा ही श्रेष्ठ था। हे मनीषी, हे मनीषी। तो इसके बाद द्रौपदी चिरकुमारी थी। द्रौपदी को इस तरह से इस पुस्तक में द्रौपदी चिरकुमारी थी, ये भी बड़ा उद्घोष है। जबकि यह कुदृष्टि थी, पांचाली वाच्य निर्लज्जता। माता कुंती के आदेश से पांचाली ने सभी को वर्ण किया था और यह इस पुस्तक में लिखा गया है। दूरदृष्टि के भाव से कुंती ने
इस चीज का आदेश दिया, ऐसा इस उपन्यास में बताया गया है। मां कुंती की वह दूरदृष्टि थी, भी ना जगत को यूं दिखी। मां की दृष्टि थी, यदि बच्चे अपने अपने परिवार में लग जाएंगे तो फिर राज्य फिर से वन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मां कुंती की वो दूरदृष्टि थी, भी ना जगत को यूं दिखी, जब भी कहीं चर्चा बनी बस भूल कह उल्लेखनी। पांचाली क्यों बनी, इसकी चर्चा इस पुस्तक में है। पांचाली बनना मतलब भाइयों को एक रहना, एक साथ सब मिलकर रहें, अपने अपने परिवार में कहीं टूट न जाएं, जिससे कि राष्ट्र को फिर से पा सके। वनवासी का जीवन बिताते न बीत जाए, उनका जो देव पुत्र पैदा हुए थे वे बेकार न चला जाए। तो माता की वो दृष्टि थी कि परिवार एक रहे, ऐसा न हो कि परिवार अपने अपने के चक्कर में परिवार टूट जाए। मां कुंती की दूरदृष्टि थी, भी ना जगत को यूं दिखी, जब भी कहीं चर्चा बनी बस भूल कह उल्लेखनी। हे मनीषी, हे मनीषी, क्या क्या लिखा, क्या क्या लिखा, क्या क्या कहूं, क्या क्या लिखा, क्या क्या कहूं, तुमको मैं क्या संदेश दूं। आपने जो लिखा है इस पुस्तक में, मैं किन किन चीज का उदाहरण दूं, किन किन चीजों को कहूं, तुमको मैं क्या संदेश दूं। निज को भी निज का स्नेह दे, मैं खुद अपने को स्नेह कर रहा हूं। ऐसा रचा तुमने मुझे, ऐसा रचा तुमने मुझे। धनंजय को रचकर आपने मुझ धनंजय को एक आशीर्वाद दिया है। मैं क्या कहूं, तुमको मैं क्या संदेश दूं। निज को भी निज का स्नेह दे, खुद अपने को मैं स्नेह देकर ऐसा रचा है आपने कि मैं एकदम से फिर से महिमा मंडित हूं। हे मनीषी, हे मनीषी। 10 नाम मेरे क्यों पड़े, अर्जुन के 10 नाम पड़े, क्यों पड़े, इसको भी बहुत ही अच्छे ढंग से इस पुस्तक में बताया गया है। 10 नाम मेरे क्यों पड़े, सबको बड़े ही स्नेह से तुमने लिखा, तुमने गुना। संदेश जग को श्रेष्ठ दे, संदेश जग को श्रेष्ठ दे। इस पुस्तक में, धनंजय पुस्तक में 10 नाम मेरे क्यों पड़े, सबको बड़े ही स्नेह से तुमने लिखा, तुमने गुना। संदेश जग को श्रेष्ठ दे, हे मनीषी, हे मनीषी। तो उस पुस्तक के रचयिता को बार बार हमारी कविता के माध्यम से अर्जुन ने स्वयं उनको एक मनीषी का उदाहरण दिया है। प्रताप नारायण सिंह को ये बात मिले। यह कथा विशेष है, यह कथा विशेष है, मेरे लिए भी भेंट है। खुद को पुनः मैं पा रहा, ऐसा बना यह श्रेष्ठ है। यह पुस्तक, इस पुस्तक के माध्यम से खुद मैं पढ़ रहा हूं अपने आप को। धनंजय प्रथम पुरुष में लिखा हुआ एक उपन्यास है। यह कथा विशेष है, मेरे लिए भी भेंट है। खुद को पुनः मैं पा रहा, ऐसा बना यह श्रेष्ठ है। हे मनीषी, हे मनीषी, नहीं जानता मैं लोग क्या, नहीं जानता मैं लोग क्या पा पाएंगे उस स्नेह को। मुझे नहीं पता कि क्या लोग उस स्नेह को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं जानता मैं लोग क्या पा पाएंगे उस स्नेह को, जो पा गया मैं आज खुद पढ़कर धनंजय श्रेष्ठ को। अर्जुन स्वयं जब धनंजय को पढ़ा, धनंजय उपन्यास को पढ़ा, तो वह स्वयं जितना रस पाया, जितना आनंद पाया, उसे नहीं पता कि लोग उस आनंद को प्राप्त करेंगे कि नहीं। नहीं जानता मैं लोग क्या पा पाएंगे उस स्नेह को, पाएंगे उस स्नेह को, जो पा गया मैं आज खुद पढ़कर धनंजय श्रेष्ठ को। हे मनीषी, हे मनीषी, किस शब्द से आशीष दूं, किस शब्द से आशीष दूं, मैं खुद अभी छोटा पड़ा। किस शब्द से आशीष दूं, मैं खुद अभी छोटा पड़ा। पर हे मनीषी धन्य हूं, पर हे मनीषी धन्य हूं, जो मैं पुनः जिष्णु खड़ा। पर मैं पुनः जिष्णु खड़ा। किस शब्द से आशीष दूं, मैं खुद अभी छोटा पड़ा। पर हे मनीषी धन्य हूं, जो मैं पुनः जिष्णु खड़ा, मैं पुनः जिष्णु खड़ा। इसी कविता को बनाकर मुझे बहुत खुशी मिली कि मैं एक उपन्यास के लिए, एक अच्छे साहित्य के लिए एक ऐसी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे कि मैं अपने भाव व्यक्त कर सका। और निर्णायक मंडल ने इस कविता को, इस कविता के मर्म को सराहा। भले ही यह कविता और लोगों से उतनी श्रेष्ठ न हो, लेकिन फिर भी निर्णायक मंडल ने भावना को समझकर इसको स्थान दिया, श्रेष्ठ सृजन में स्थान दिया। मुझे विश्वास है
कि आप लोग जब किसी भी साहित्य को पढ़ेंगे तो अब उस पर कुछ रचने की कोशिश करेंगे। साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कुछ भाव आता है और उस भाव को व्यक्त कर देने से एक कविता बन सकती है, एक कहानी बन सकती है। हमारे दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि जब आप इस तरह की प्रेरणा प्राप्त करें, किसी चीज़ को पढ़ें, किसी चीज़ को गुनें, तो व्यक्त करना सीखिए। आपने लिया तो दिया नहीं। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज आपसे निवेदन करता है, देना सीखिए। शिक्षा की भिक्षा में आपका निवेदन, मेरा निवेदन है कि आप देना सीखिए। जब कुछ पढ़ते हैं तो उसे व्यक्त करिए। और एक बात और है, एप्रिसिएशन से कभी कुछ घटता नहीं है। यदि किसी भी चीज को आप एप्रिसिएट करेंगे तो हमें कुछ भी घटेगा नहीं। एप्रिसिएशन बहुत ही पावरफुल एक टूल है, उससे हम और आप जुड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पर आशीर्वाद दिया है और हरगोविंद ठाकुर जो हमारे कवि श्रेष्ठ हैं, कल अपनी कविता का पाठ कहाँ से जहाँ तक पृष्ठ से करेंगे। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप लिखा है, बहुत शानदार। हमारे कार्यक्रम में आगे अंगद धरिया जी आएंगे। उन्होंने आज मुझे आशीर्वाद दिया है, उन्होंने मुझे पसंद किया है, रिक्वेस्ट किया है। अलीकुल यस्के मुर्शिदाबाद से हैं, मुझे विश्वास है, उन्होंने नाइस लिखा है। हरिप्रसाद मिश्रा जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मुझे प्रसन्नता है। कमल राठौर जी धृतराष्ट्र कविता रचे हैं, उन्होंने इस भावना को हमेशा ही व्यक्त किया है। धृतराष्ट्र होना भाग्य था, गांधारी होना श्रेष्ठ था। मैं बार बार कहूँगा कि यदि किसी के जीवन में विकलांगता आ गई है तो उसको छोड़े, उससे बाहर निकले।